अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका दोस्त अहमद रज़ा और आप देख रहे हैं दी एंटायरिटी विद अहमद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनली हुकूमत पंजाब की तरफ से मजदूर कार्ड का ऐलान कर दिया गया। 31 दिसंबर 2022 को इसके मतलब सिग्नेचर जो हैं वो किए गए हैं सीएम ऑफ पंजाब की तरफ से। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि मजदूर कार्ड क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं या इसमें कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए, मज़दूर कार्ड जो है वो एक गरीब आदमी के लिए, एक मज़दूर तबके के लिए बहुत ही बेहतर जो है वो साबित होने वाला है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मिसाल के तौर पर उसको माहाना खर्च दिया जाएगा। उसका अगर कोई बेटा माजूर है तो उसकी पेंशन लगाई जाएगी। उसकी बेटी की अगर कोई शादी है तो उसके लिए हुकूमत खर्चा देगा। ये और भी अगर आप जानना चाहते हैं तो पैसिव बेनिफिट्स आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आप मिल जाएगी, उससे आप सिंपली देख सकते हैं इसके क्या बेनिफिट्स हैं। आपको मज़ीद जो है वो नॉलेज मिलेगा। अब हम देखते हैं कि इसमें कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले नीचे दो एप्लीकेशंस के लिंक आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले है DWR मतलब डोमेस्टिक वर्कर रजिस्ट्रेशन जो है उसको आपने ओपन कर लेना है। उसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन शो होंगे, एक जो है वो लॉगिन है, दूसरा लॉगिन एज गेस्ट है। तो आपने लॉगिन एज गेस्ट पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दो फॉर्म्स आपके सामने शो होंगे, एक एम्प्लॉयर फॉर्म्स और एक वर्कर्स फॉर्म। अब एम्प्लॉयर फॉर्म क्या है? बेसिकली क्या है, आप जिसके पास काम कर रहे हैं वो आपका एम्प्लॉयर है और आप उसके एम्प्लॉय हैं। फ़र्ज़ कर लें मेरी कोई फैक्ट्री है या मेरा कोई होटल है, तो मेरे पास अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो मैं उसका एम्प्लॉयर हूँ, वो मेरा एम्प्लॉय है। तो आपने सिंपली अपने ऑनर की जो है वो उधर डिटेल्स देनी है। तो आपने एम्प्लॉयर फॉर्म जो है वो ओपन कर लेना है। उसमें उस एम्प्लॉयर जिसके पास आप काम कर रहे हैं, जो आपका ऑनर है, उसकी अपनी डिटेल्स देनी है। डिटेल बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले उसका CNAC नंबर पूछेंगे, फ़ोन नंबर पूछेंगे, उसका नाम पूछेंगे, उसका एड्रेस पूछेंगे, उसका सिटी पूछेंगे, बस। और आप फिर आपने उसको सबमिट कर देना है। फिर है लॉग इन एज वर्कर। फिर जो है वो है आपका वर्कर्स फॉर्म। वर्कर्स फॉर्म में आपने अपनी डिटेल्स जो हैं वो देनी है। जब आप इसको ओपन करेंगे सबसे पहले आएगा एम्प्लॉयर्स CNAC नंबर। वो एम्प्लॉयर जिसके पास आप काम कर रहे हैं उसका CNAC नंबर उधर डालना है। फिर आपने अपना नेम, अपना ID कार्ड नंबर, अपना फ़ोन नंबर, फिर जो है वो आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं, फुल टाइम जॉब करते हैं या जो है वो उजरत पर काम करते हैं, उसमें से आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपकी उजरत कितनी है आपने वो देनी है। फिर आप मेड हैं, डिश वॉशर हैं या लॉन्ड्री का काम करते हैं, ड्राइवरी का काम करते हैं, जो भी काम करते हैं वो आपने देख लेना है। अगर कोई नहीं मिलता तो फिर आपने अदर पर क्लिक कर लेना है। फिर जो है वो आपसे पूछेगा CNAC की फ्रंट साइड की जो है वो डिटेल दें, मतलब पिक्चर जो है फ्रंट CNAC की वो अपलोड करें। फिर जो है वो बैक साइड की अपलोड करें। फिर आपकी जो है वो पिक्चर मांगेगा, वो आपने देनी है और सिंपली जो है वो सबमिट कर लेना है। और दूसरी एप्लीकेशन जो है वो आपको मिल जाएगी पैसी तहफ़्फ़ुज़ के नाम से। उस एप्लीकेशन को भी आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद उधर आपने आई डोंट हैव एन अकाउंट जो है वो उस पर क्लिक कर लेना है। मतलब आपने रजिस्टर जो है उस पर क्लिक करना है और आपने जो है अपना फुल नेम बताना है, अपने फादर या हस्बैंड का नाम जो है वो आपने बताना है। फिर जो है अपना CNAC नंबर देना है, अपनी जेंडर जो है वो सिलेक्ट करनी है, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है, फिर मोबाइल नेटवर्क सिलेक्ट कर लेना है, जैज़ है, टेलिनॉर है, जोंग है, वारद है। फिर आपने मोबाइल नंबर जो है वो डालना है, डिस्ट्रिक्ट जो है अपना ज़िला जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, तहसील को सिलेक्ट कर लेना है, ईमेल एड्रेस जो है वो आपने डाल लेना है, पासवर्ड जो है वो डालना है और कंफर्म पासवर्ड पर क्लिक करके आपने साइन अप कर लेना है। अब साइन अप करने के बाद आपने अपना जो ID कार्ड नंबर है जो आपने डाला है सिंपली वो लिखना है, जो पासवर्ड आपने रखा है वो आपने लिख के आपने लॉग इन कर लेना है। उसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन शो होंगे, रजिस्टर योरसेल्फ या व्यू डिटेल्स। आपने रजिस्टर योरसेल्फ पर क्लिक कर लेना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह की डिटेल्स जो हैं वो आपसे पूछेगा। मेन जो आपकी डिटेल्स हैं वो आपसे यहाँ से पूछी जाएंगी। एजुकेशन आपने इलिटरेट जो है वो सिलेक्ट करनी है। अगर आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी हैं तो आप देख लीजिएगा। एड्रेस जो है वो आपने अपना डालना है, डिस्ट्रिक्ट ज़िला जो है वो आप देखना है, तहसील जो है वो लिखना है, सिटी भी आपका तहसील ही होता है, तो कंफ्यूज ना हुआ करें, वो आपका तहसील ही होता है। फिर आपने रजिस्टर्ड विद पैसी पर क्लिक करना है, तो यस पर आपने क्लिक कर लेना है। फिर आपसे पूछेगा एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, मतलब आपकी मुलाजमत जो है उसकी आपने बताना है कि आप कौन सा काम करते हैं। तो आपने नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप एम्प्लॉई हैं, ये याद रखिए, आप एम्प्लॉई हैं। वर्कर टाइप आपने डोमेस्टिक वर्कर पर क्लिक कर लेना है। फिर जो है वो पूछेगा कंप्लीट एड्रेस जो है वो आपने देना है उस बंदे का जिसके यहाँ आप ड्यूटी कर रहे हैं।
फ़र्ज़ कर लें आप मेरे यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, तो मेरी जहाँ पर लोकेशन है, मतलब मेरा कोई होटल है, तो वो होटल का एड्रेस आपने देना है कि वो होटल कहाँ पर मौजूद है। तो वो होटल का क्या होगा, वो होटल का कुछ यूँ एड्रेस होगा कि आपने अपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, आपने होटल सेलेक्ट करना है, फिर आपने नियर फ़लाँ के नियर है, ये नज़दीक है, फिर ऐसे आपने एड्रेस जो है वो देना है। फिर ज़िला जो है वो सिलेक्ट करना है उसका जहाँ पर वो आप काम कर रहे हैं। फिर आपने तहसील सेलेक्ट करनी है वो वहाँ जहाँ पर आप काम कर रहे हैं। तो फिर सिटी भी वही होगी। प्रोफेशन जो है वो आपने पेशा जो है वो चूज़ करना है, आप कौन सा, वही डिश वॉशर हैं, ड्राइवर हैं, जो भी हैं। फिर वर्किंग सिंस पूछेगा आपने कहाँ से कितनी देर हो गई है आपको वर्क करते हुए, तो वो आपने दे लेना है। जॉब टाइप जो है वो आपने सेलेक्ट करनी है, फुल टाइम, पार्ट टाइम, वही जो है वो आपने पार्ट टाइम जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, या जो आप करना चाहते हैं इजीली वो सिलेक्ट कीजिए। मंथली सैलरी जो है वो आप बेहतर है आप 10 से 12 हज़ार रुपया लिखें या 12 से 15 हज़ार लिखें, बाकी जो आपको बेटर लगे। फिर पेमेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब अदायगी की तदाद मंथली मिलती है या जो है वो वीकली मिलती है या डेली मिलती है, वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। फिर जिसकी आप कफ़ालत कर रहे हैं, मतलब अगर आप एज आ फादर हैं या एज आ मदर हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं आप एज आ मदर हैं, तो आप किस किस की कफ़ालत कर रहे हैं। आप अपनी बेटी की भी कफ़ालत कर रहे हैं, अपने बेटे की कफ़ालत कर रहे हैं, तो उनमें से वो बेटी और बेटे को आपने सेलेक्ट करना है जो बेरोज़गार हैं या जिनकी कोई मेंटल हेल्थ वगैरह ठीक नहीं, या जो अस्तगफिरुल्लाह वो जो हैं वो माजूर हैं। तो बेसिकली आपने रिलेशनशिप बताना है, आपका डॉटर है, सन है, कौन है। तो फिर जो है फुल नेम उसका लिख देना है, फिर उसका शनाख्ती कार्ड नंबर डालना है, फिर उसकी जेंडर जो है वो सिलेक्ट करनी है, डेट ऑफ बर्थ जो है वो उसकी लिखनी है, हेल्थ ऑफ स्टेटस जो है वो आपने देख लेना है, जो भी है डिफरेंटली एबल्ड है या बेरोज़गार है, जो भी है वो आपने इधर से देख लेना है। फिर रिलेशनशिप जो है वो आपने दूसरा सेलेक्ट करना है कि आपका सन है या डॉटर है, फिर फुल नेम उसका डालना है, फिर उसका आईडी कार्ड नंबर जो है वो डालना है, फिर जेंडर जो है वो लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट करनी है, फिर उसका हेल्थ स्टेटस आपने डालना है कि वो एबल्ड बॉडी है या वही मेंटल हेल्थ उसकी ठीक नहीं है, ऐसा जो भी है वो देख के सिंपली आपने जो है वो सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर भी आपका अप्लाई हो जाएगा मज़दूर कार्ड के लिए। फिर जो है वो आपको SMS आएगा और नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। आई होप कि आपको पसंद आया है, और आप जो है ऐसी वीडियोस जो हैं वो शेयर किया करो, और ऐसे लोग जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है उनका आप ख़ुद भी अप्लाई कर दिया करो, कोई हर्ज नहीं है। कोई इसमें परेशानी की बात नहीं होती। अगर आप उनको बता भी दें तो वो कहीं से करवा लेंगे, लेकिन ऐसी ज़रूर वीडियोस वगैरह को शेयर किया करो, उनको बताया करो कि यार ऐसे ऐसे आपके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, अगर आप अप्लाई कर लेते हो तो किसी का भला हो जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लेटेस्ट अपडेट के लिए और मुझे कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर आपको ज़रा परेशानी हो रही है। मैं इंशाल्लाह आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा।